क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कुछ डाउट्स भेजे हैं बच्चों ने, एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके। तो देखो, शुभम का एक डाउट है। कह रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है, नंबर है ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि R1 अपने को दे दिया है 20 प्लस माइनस 2 ओम, और R2 जो है 80 प्लस माइनस 5 ओम। कह रहा है R1 R2 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो आर एब्सोल्यूट एरर आर इक्विवेलेंट कितना होगा। याद करो, पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि जो आर इक्विवेलेंट आता है उसकी वैल्यू आई थी R1 R2 बाई R1 प्लस R2। और याद करो, हमने इसका एरर का फॉर्मूला बनाया था, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इज डेल्टा R1 बाई R1 डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R1 प्लस R2। बोलो, यही तो फॉर्मूला यूज किए थे हम लोग, ड्राइव किए थे। तो चलो शुभम, ट्राई कर लो इसको फटाफट अभी। सारे बच्चे इसको एक बार ट्राई कर लें। शुभम जी कर लेंगे, छोड़ के हम उसको आगे बढ़े। एक्चुअली शुभम, तूने ऐसे ही क्वेश्चन एक और भी पूछ रखा है ना। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, वो भी वही है। दे रखा है ना, 1/f = 1/u प्लस 1/v, यानी f कैन बी रिटन एज ub/u+v, तो वही हो गया। तो उसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, आप कर लोगे उसको, हम मान रहे हैं। के बाद आता है, बेटा क्वेश्चन भेजो मेरे पास ना, वैसे भेजोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरे पास है नहीं वो असाइनमेंट। अब जैसे देखोगे आप, तो बार बार ना आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ रहा होगा, ये सर्ल्स एक्सपेरिमेंट। सर्ल्स ऑपरेटर्स है, डायमीटर दिया हुआ है वायर का, ये सब दिया हुआ है, लीस्ट काउंट दिया हुआ है। क्या क्या दिया है नोट करते आओ पहले। कह रहा है कि वायर का डायमीटर निकाला है स्क्रू गेज से। तो डायमीटर दिया कितना हुआ है, तो डायमीटर दे दिया है 0.05 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट दे दिया है डायमीटर के मेजरमेंट में
ये दे दिया है अपने को 0.001 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वायर जो है वो भी मेजर किया गया है। कितना मेजर किया गया है? 110 सेंटीमीटर। और जो लीस्ट काउंट है वो अपने को दे दिया है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दिया है पढ़ो। लोड दे दिया है 50 न्यूटन का। ठीक है। डब्ल्यू जो है वो 50 न्यूटन का है। एक्सटेंशन वायर में दिया गया है इतना, यानी कि डेल्टा एल जो है वो अपने को दे दिया गया है 0.125 सेंटीमीटर। और जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट अपने को दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। कह रहा है यंग्स मॉडुलस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालिए। अब ध्यान से सुनना। एक तो इसका नाम याद रख लो, पियर्स एक्सपेरिमेंट। ये बहुत कॉमन है, कई बार दिखेगा, जेई में भी कई बार आ चुका है। एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़े नहीं हो, फिर भी हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। वाई को कहते हैं यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन एरिया के लिए डायमीटर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हो गया डब्ल्यू, और एरिया को लिख दिया हम पाई आर स्क्वायर, आर को लिख दिया डी बाई टू। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। यानी हमारा फॉर्मूला अब क्या बन गया वो देखो पहले। 4 WL पाई डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अपने पास बन गया। अब ध्यान से देखो, अपने को निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मतलब डेल्टा वाई चाहिए अपने को। डब्लू यहाँ पे दे रखा है और डब्लू में कोई भी एरर नहीं है। एरर किस में है? तो एल में है, डी में है और डेल्टा एल में है। तो फॉर्मूला बन जाएगा। अब फॉर्मूला बनेगा डेल्टा वाई बाई वाई। कॉन्स्टेंट्स का कोई भी रोल नहीं है, तो ये पूरा तो कांस्टेंट ही हो गया, उसको भूल जाओ। ये आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा एल बाई डेल्टा एल। वाई निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे अपने को 4 WL सब दिया हुआ है, पुटपाट करके वाई निकाल लो। डेल्टा एल आपको दे रखा है, देख लो डेल्टा एल की वैल्यू है ये, लीस्ट काउंट बताया था ना कि जब एरर नहीं दिया हो तो लीस्ट काउंट ही हमारा एरर हो जाता है। बोलो। तो डेल्टा एल अपने को दे दिया है, तो डेल्टा एल कितना दे दिया अपने को? तो डेल्टा एल दे दिया ये वाला, एल दे दिया ये वाला, डेल्टा डी दे दिया ये वाला, डी दे दिया है ये वाला, डेल्टा एल, डेल्टा ऑफ डेल्टा एल दे दिया ये वाला और डेल्टा एल दे दिया ये वाला। तो सबको पुट कर लो और वाई आप निकाल चुके होगे, तो डेल्टा वाई निकाल लो। बोलो। बात समझ में आया क्या? क्या करना है?
वैसे ये ध्यान रखना, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिरलिस एक्सपेरिमेंट है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तनिष्क ने अभी पूछा था, तो तनिष्क तेरा भी आंसर यही आ गया, समझ गए? सर वाई फाइंड करने के लिए डेल्टा एल कौन सा है? तो डेल्टा एल देख ना, बोला है ना इलॉन्गेशन, ये इलॉन्गेशन है, और ये इलॉन्गेशन में मेजरमेंट में एरर है। ठीक है, चलो एक बार हम लोग दोबारा उसकी तरफ चलते हैं, और जो क्वेश्चन है वो ले ले एक बार। अगला है ये वाला, और इसको देखते हैं। कह रहा है कि यूजिंग द एक्सप्रेशन 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। वैसे इसको ब्रैग्स इक्वेशन बोला जाता है। One calculates the value of d by measuring the corresponding angle theta, the range theta to 90, the wavelength lambda is exactly known, and the error theta is constant for all values of theta. The theta increases from 0 degree. The absolute error in d remains constant. ये सब पूछ रहा है हमको, आओ देखते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट्स वन कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ डी by measuring the corresponding angle theta in the range theta to 90. The wavelength lambda is exactly known, है ना, मतलब लैम्डा में कोई एरर नहीं है। तो लैम्डा में अपना कोई एरर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे इक्वेशन को ना थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो आएगा डी डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में, तो पहले मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है, इसको कांस्टेंट रखा है, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डी को कांस्टेंट रखेंगे और साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे। और समझ में आ रहा है कि ये वाला टू इधर आ गया होगा, तो लैम्डा बाई टू, और लैम्डा कह रखा है कि लैम्डा इज एग्जैक्टली नोन, मतलब लैम्डा के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है। बोला है ना, पढ़ लो लाइन, द वेवलेंथ लैम्डा इज एग्जैक्टली नोन, का मतलब है कि लैम्डा में कोई एरर नहीं है, तो हम ये निकाल लिए। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया डी डी बाई डी थीटा, ये आ गया साइन थीटा, और समझ में आ रहा है ये साइन का डेरिवेटिव कॉस बन जाना है, कॉस थीटा, और ये आ गया अपना जीरो। ठीक है, हमको निकालना है बेसिकली ये वाला। ठीक है, क्या करेंगे देखो, डेल्टा डी बाई डेल्टा थीटा इंटू साइन थीटा प्लस डी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी हम यहाँ से निकाल लेते हैं डेल्टा डी, और डेल्टा डी की वैल्यू, हमको डेल्टा डी निकालना है ना, हाँ एब्सोल्यूट एरर दोनों ही पूछा है वैसे तो। चलो ठीक है, पहले दोनों का ही फॉर्मूला बना लो, तो डेल्टा डी बाई डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देख लो, माइनस डी कॉट थीटा। और डेल्टा डी अगर अपने को चाहिए तो डेल्टा डी आ जाएगा माइनस डी कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा। अब कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू को हम वेरी करा रहे हैं 0 से 90 में। थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to 90। निकालना क्या है हमको, और एक बात और बोल दिया है कि एरर एंड थीटा इज कांस्टेंट।
एरर इन थीटा इज कांस्टेंट, मतलब ये वाला जो है ये भी कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है। कह रहा है द एब्सोल्यूट एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान से देखो, एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू को जब 0 से 90 लेके जाएंगे तो कॉट थीटा का क्या होगा? कॉट थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बताओ जरा। बताओ। कम होगी। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉट थीटा की वैल्यू कम हो रही है, और क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि ये फिक्स्ड है, तो डेल्टा थीटा का क्या होगा? कॉट थीटा के बाद जरा उसका असर देखिए, डेल्टा थीटा पे क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। देखो, जो हालत डेल्टा डेल्टा डी का होगा, डेल्टा डी बाई डेल्टा थीटा का भी वही हालत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि डेल्टा थीटा इज कांस्टेंट। हाँ, तो नेगेटिव साइन को ले के बता ना क्या होगा, बोल। नेगेटिव है तो देख, कंसिडर कर उसको। कौन रोका है? मतलब थीटा की वैल्यू को बढ़ाओगे तो तुम कह रहे हो कॉट थीटा की वैल्यू। क्या बोल रहे हो? इंक्रीज होगी फिर तो। अरे हम कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू को 0 से 90 तक बढ़ाओगे तो कॉट थीटा का क्या होगा? आंसर कौन सा आएगा देख जरा। हाँ जी, आंसर कौन सा आ रहा देख। अरे नहीं, माइनस साइन क्यों ले रहे हो? माइनस साइन का रोल थोड़ा ही है, देखो ऐसे समझो, सुनो। देखो, वैसे भी मैंने आपको क्या बताया है, हमारा जो सिलेबस है वो मैक्सिमम एरर के लिए है, तो माइनस को तो आप भूल ही जाओ, माइनस का रोल कुछ भी नहीं है। मतलब जब डेल्टा थीटा आप पुट करोगे ना, तो वो कह रहा है कि आप माइनस में पुट करना था कि माइनस माइनस प्लस हो जाए, वो तो एक अलग बात है। तो माइनस का कोई रोल नहीं है, उसको हटा दो। एब्सोल्यूट देखो, सुनो क्या होगा, सुनो मेरी बात सुनो। अगर एरर बोला है, ठीक है ना, तो माइनस साइन के साथ लो।
सुनो सुनो, अगर एरर बोला है तो माइनस साइन के साथ लो, अगर एब्सोल्यूट एरर बोला है तो मॉड लेके लो। अब बताओ। अरे मेरी बात क्लियर हुई क्या? अगर केवल एरर बोला है तो डेल्टा थीटा ले, माइनस माइनस को कंसिडर करते हुए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोला है एब्सोल्यूट एरर तो उसका मॉड ले ले। आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है? बताओ जरा फटाफट। अरे मेरी बात समझ गए क्या? जब एरर बोलेगा तो प्लस माइनस जो आ रहा है सब लो, लेकिन जब बोलेगा एब्सोल्यूट एरर तो उसका मॉड ले लो। देखो यहां से आपको एक बात और सीखने का है कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है, तो बेसिक डेरिवेटिव काम आता है। ये बात समझ में आया क्या? चलो ठीक। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बार आगे क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। बाद आ गया ये वाला। देखो स्फेरोमीटर जो है ना अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो, माथा पच्ची मत करो। स्फेरोमीटर जो है अपने सिलेबस में है नहीं, तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम उसको छोड़ रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज वर्सेस पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस इज सोन। कह रहा है फोकल लेंथ क्या होगा बताओ। पर इस ग्राफ को अच्छे से देख ले हम लोग कैसा बना हुआ है। ऐसा ये वाला बना रखा है ऐसा। में कह रहा है कि ये है -10 और ये है +10। ग्राफ हमारा यू के साथ प्लॉटेड है। किसका है ये? ई का ग्राफ है। ठीक है। तो कह रहा है कि एक लेंस है, लेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज की कहानी हमको बता रखी है। ठीक है। कह रहा है बताओ कि एरर क्या होगा और फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी। है ना? तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाओ ध्यान से सुनो। इसके लिए थोड़ा सा आपको लेंस का आइडिया होना चाहिए। याद करो आप 10th में पढ़े होगे कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f पे रखते हैं, इमेज भी 2f पे बनता है। ये कुछ याद है क्या? बताओ पहले मुझे। ऑब्जेक्ट जब 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे बनता है। ये ऑप्टिक्स में आप पढ़े होगे। पढ़े हो क्या? नहीं शुभम, वो तो मिरर में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर में बन जाएगा। लेंस में पढ़े होगे यार तुम लोग कि 2f पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज 2f पे बनता है। लेंस में नहीं पढ़े हो? मुस्कान जी ये थोड़ा बहुत ही है। ये थोड़ा बहुत ही है। सुनो नहीं है तो फिलहाल तो देखो याद रखना पड़ेगा। जब हम अभी कुछ दिन में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो आ जाएगा
ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, फिर भी जान लो, सुनो मेरी बात। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जब 2f पे रखते हैं तो इमेज 2f पे ही बनता है। आप ऐसा मान लो मेरी बात फिलहाल। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो वहां हम सब प्रूव कर देंगे ये सब बातें। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो u है, u साफ दिखाई पड़ रहा है, माइनस में लेना पड़ेगा। ये अगर y एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि 2f और 2f मतलब u की वैल्यू लेकिन लेनी होगी माइनस में, तो v की वैल्यू आएगी प्लस में। ध्यान से देखो तो, v की वैल्यू प्लस में और u की वैल्यू माइनस में, और ये 10 और ये 10 मतलब -10। का मतलब एक बात साफ समझ में आ रहा है कि ये 10 बेसिकली क्या है, बताओ। हाँ जी बताओ जरा। हम कह रहे हैं जब आप 2f पे रखते हो तो इमेज 2f पे बनता है। यानी इस केस का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा मतलब u आएगा -2f और v आएगा +2f। डायग्राम में आपको एक कोऑर्डिनेट मार्क करके दिया है -10 और -10। इस एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि f की वैल्यू कितनी है। बोलो। तो f की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो देखो तो 5 सेंटीमीटर वाला कौन सा ऑप्शन है? दिखाई पड़ रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनो। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v यहाँ पे पॉजिटिव में है और u यहाँ पे नेगेटिव में है, तो अल्टीमेटली f की वैल्यू हो जाएगी, देखो, v प्लस u, सॉरी, देखो, v की वैल्यू प्लस में है दिखाई पड़ रहा है और u की वैल्यू माइनस में है। यहाँ जब माइनस करोगे तो 1/f आ जाएगा, देखो, u भी बाई यू प्लस वी। और इसका एरर का फॉर्मूला आपको लिखना आता है। कैसे लिखेंगे? डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई यू प्लस डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा ऑफ प्लस वी बाई यू प्लस वी। आप बोलोगे सर एफ तो दिया है लेकिन एरर तो दिया नहीं है। लेकिन ध्यान देखो, ध्यान से देखो, एफ की वैल्यू 5.00 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये साफ साफ कह रहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लिया गया है उसकी वैल्यू, उसका लीस्ट काउंट क्या रहा होगा? बोलो। 0.01। तो देखो, डेल्टा यू ले लेंगे 0.01, यू पुट कर देंगे +10, डेल्टा वी पुट कर देंगे 0.01, वी पुट कर देंगे 10, डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी 0.01 0.01 और यू प्लस भी कर देंगे 20। एफ की वैल्यू निकाल के डेल्टा एफ वगैरह निकाल लो कितना आ रहा है, देखो। जब कुछ नहीं पता है तो लीस्ट काउंट जिंदाबाद।
सॉल्व करो एक बार, क्या आ रहा है? जीरो पॉइंट 015। तो राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ रहा है, देखो तो। तो राउंड ऑफ करोगे क्या आएगा बताओ? 0.02 आ रहा है, और दिया क्या है 0.05 और 0.1, तो रफली आंसर क्या लोगे? तो इसके नियरेस्ट है वही पकड़ लो। उसके नियरेस्ट वाला कौन सा होगा? 0.015 है ना, तो 0.01 ले लो। नहीं, 0.015 आ रहा है। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। 5 एक मिनट रुको, 5.00 है ना, तो 5.00 में लीस्ट काउंट आ गया 0.01 फॉर्म का। लेकिन तनिष्क कह रहा है 0.15 कैसे आया, मुझे भी नहीं मालूम। ये लिखा है किसी बच्चे ने। अरे एक बार, 0.15 आ रहा है। तो मतलब, एक मिनट, ये लीस्ट काउंट और कहीं दिया तो है नहीं। उसका मतलब था कि डेल्टा यू को मैंने पुटपाट कर दिया। कैलकुलेशन ठीक किया है ना, एक बार देख लो। कैलकुलेशन एक बार जरा चेक कर लो तो। हम्म, गड़बड़ आ रहा है मुझे लगता। चलो उसको छोड़ दो, अभी हम देखते हैं, छोड़ दो उसको अभी। उसका एरर में कुछ दिक्कत लग रहा है मुझे।
17 भी करना है क्या? देख जरा शुभम। ठीक है, 17 पढ़ो एक बार। कह रहा है रेजोनेंस ट्यूब मेथड में ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल किया है 512 हर्ट्ज का, और कह रहा है कि पहला रेजोनेंस वाटर लेवल का मिलता है 30 पॉइंट। ये एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया था साउंड वेव में, याद है क्या? साउंड वेव में ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया हुआ है, क्या बताया था याद करो। पहला रेजोनेंस तब मिला था जब एयर कॉलम का लेंथ लैम्डा बाई 4 आया था, याद करो। तो हम लिखे थे 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L1, सॉरी 3 लैम्डा बाई 4 नहीं, लैम्डा बाई 4। याद है ना, पहली बार हम लोग बनाए थे डायग्राम कि पहला रेजोनेंस ऐसा होगा और दूसरा रेजोनेंस तब होता था जब ये कुछ ऐसा बनता था, याद करो। तो ये लैम्डा बाई 4 अपना L1 है और ये 3 लैम्डा बाई 4 अपना L2 है। क्वेश्चन में वही बोल रखा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लैम्डा बाई 2 निकाल लेते हैं, तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा L2 - L1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ L2 - L1। फ्रॉम V इज इक्वल टू F लैम्डा, V कैन बी रिटन एज F इंटू लैम्डा, यानी कि 2F इंटू L2 - L1। जहां जहां F आ रहा है, F की वैल्यू दिया हुआ है, जरा पुट कर दो तो F क्या दिया है। F की वैल्यू है 512। अब मुझे एक बात बताओ, V का फॉर्मूला मेरा ये है, हमको निकालना है, निकालना क्या है हमको, पढ़ लो एक बार। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द स्पीड ऑफ साउंड। निकाल सकते हो क्या, बना सकते हो फॉर्मूला इसका? ये 1024 हो गया और ये हो गया L2 - L1। हाँ, L2 L1 का एरर नहीं दिया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रीडिंग दिया है ना उसी से निकाल लेंगे। जैसे 30.3 है, तो उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.1। लीस्ट काउंट तो देख के लिख लेंगे, 0.1 हो जाएगा लीस्ट काउंट। अब जरा इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे, कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करो। जरा कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। तो कुछ नहीं है, वैल्यू स्केल पुट पार्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या करना है देखो, अब बहुत सिंपल है, वी निकाल चुके हैं ना, तो ऐसा करो 1024 L2 - L1 कर लो। L2 - L1 करोगे तो कितना आएगा, बताना जरा मुझे। 63.7 -30.3 यानी 33.3। 33.3 आ गया। और एरर का क्या होगा,
एरर का प्लस माइनस, इसका जब एरर निकालोगे तो एरर क्या आएगा? अरे शुभम छोड़ना, बच्चे कहाँ गए नहीं गए, तू पढ़ना, छोड़ना वो सबको। कौन कहाँ गया नहीं गया ये सब दिमाग मत लगा, पढ़ाई में ध्यान दे। तो बोलो, एरर तो सीधा सीधा ऐड ही होगा। कुछ नहीं करना है, एरर को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.2, 0.1 तो ये 0.2 आ जाएगा। तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 1024 प्लस में 0.2, कितना आएगा देखो तो ये 204 5 के आसपास आ जाएगा देखो। अरे क्लियर हुआ क्या देखो? अब शुभम जी तू कह रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्लास में कराया हुआ कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे साउंड का क्वेश्चन एरर में आ रहा है। तो और लेते हैं क्वेश्चन को, वो एक बार, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा पीछे चला गया ना, थोड़ा ढूंढना पड़ता है। एक मिनट, अब कौन सा रह गया है? ये वर्नियर कैलिपर वाला एक है ना, ये वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड। देखो कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर को यूज किया गया एक सिलेंडर के वॉल का थिकनेस निकालने के लिए। ठीक है, इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर का इस्तेमाल कर रहा है। एक्सटर्नल डायमीटर के केस में वो कह रहा है कि द जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विथ फिफ्थ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सिक्स डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल। यार पहले एक काम करो, इसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट याद है क्या बोले थे हम? वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। दूसरा कह रहा है कि फॉर इंटरनल डायमीटर जीरो कोइंसाइड्स विद द, वो सब छोड़ दो फिलहाल। वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.09 सेंटीमीटर। याद करो मैंने लिखा था वहां पे कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0.09 सेंटीमीटर का है, यानी वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और ये क्वेश्चन में आपको बता रखा है 0.09 सेंटीमीटर, तो हम एक वन मेन स्केल डिवीजन निकाल लेंगे। तो याद करो मैंने किया था इसको आगे कि ऐसा, और ये हम कर दिए थे 9/10 MSD। ये कुल मिला के आ गया था 1/10 MSD। यहाँ से MSD की वैल्यू निकाल लो तो MSD आ जाएगा 10/9 इंटू 0.09 सेंटीमीटर। ये तो पहले कर लो, कितना आ गया बोलना जरा हमको ये।
ये तो कटा और ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। अरे बोलो सही है क्या? हाँ जी बताओ। यहाँ तक तो सही है, अब आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या इंटरनल डायमीटर मीटर निकलवाना चाहता है वो निकालते हैं, आ जाओ। सुनो, कह रहा है कि फॉर एक्सटर्नल डायमीटर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल coincides with fifth division of main scale and sixth division of vernier scale. For external diameter the zero the vernier the zero of the vernier scale coincides with the third division of main scale and second division of vernier। हाँ ठीक है ना, देखो तो याद करो मैंने क्या बताया था आपको। रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के कौन से दो रीडिंग के बीच में आ रहा है, और उसके बाद हम देखा करते थे, याद करो कि वर्नियर का कौन सा रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो रीडिंग हम लिया करते थे, जैसे 4 और 5 के बीच में है वर्नियर का जीरो, तो रीडिंग होता था 4 प्लस समथिंग, और समथिंग के लिए हम लोग बोलते थे लीस्ट काउंट, जो कि है 0.01 इंटू वर्नियर का कौन सा रीडिंग उसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा था। 4 अगर मैच किया तो 4, 5 अगर मैच किया तो 5। बोलो रीडिंग लेने का तरीका ध्यान आया? वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर में यही तरीका बताए थे रीडिंग लेने का, याद करो। तो अब क्या करते हैं, जो बोला है ना वो सुनते हैं पहले अच्छे से, ठीक है, और अब आप मुझे रीडिंग बताना क्या आएगा नहीं आएगा। वो जो बोला है हम आपको बोल के सुना रहे हैं। कह रहा है कि एक्सटर्नल डायमीटर के लिए जीरो जो है वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है फिफ्थ डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ, ठीक है। फिफ्थ तो सुनो, रीडिंग जो आएगा वो आएगा 5 प्लस समथिंग, और समथिंग के लिए देखो सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, तो रीडिंग आएगा 5 प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये आ गया मेरा एक्सटर्नल डायमीटर। कितना आया बताओ? बताओ जरा कितना आया। एक्सटर्नल डायमीटर की वैल्यू कितनी आई पहले बताइए हमको। नहीं गर्वेत 5.5 कहाँ से आएगा, 5.6 आएगा ना। बोल। अब इंटरनल डायमीटर भी निकाल लो, इसके लिए भी जानकारी दिया है। इंटरनल डायमीटर के लिए क्या जानकारी दिया, जरा यूज करो उसको। इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए कह रहा है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द थर्ड, मतलब रीडिंग जो आएगा वो 3 प्लस समथिंग होगा।
तो 3 प्लस समथिंग हो रहा है, और कह रहा है कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है, सेकेंड डिवीजन। तो रीडिंग आ जाएगा 3 + 2 इंटू लीस्ट काउंट। बोलो। तो जब दोनों का डिफरेंस ले रहे हो तो डिफरेंस लेने से क्या आया, 1 पॉइंट। हाँ, 1.2 ही आना चाहिए। 1.2 ही आएगा, क्या दिक्कत उसमें। कहाँ आंसर में दे रखा है 1.4, दिखा जरा मुझे। ना, वो गड़बड़ है वो गड़बड़ है वो। 1.2 ही आएगा, ठीक है वो। और कौन सा है देखो जरा, अरे मेथड समझ में आया क्या। चलो अब थोड़ा दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और आगे। कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज फाउंड बाय वेइंग फर्स्ट इन एयर, ठीक है ना। और एयर में उसका वेट इतना आ गया, फिर पानी में इतना आ गया। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालो, और साथ में कह रहा है ये ऐसा करो। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एक दिन ऐसे ही बताते बताते हम आपको एक बात बता दिए थे कि जब कोई बॉडी पूरी तरह से पानी में डूबा हो तो बॉयंसी को लिखते हैं mg/ρb/ρl। बॉयंसी इज इक्वल टू mg/ρb/ρl। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि हवा में उसका वेट 5.00, मतलब mg दे दिया है इतना। तो mg दे दिया है कितना, तो 5.00 प्लस माइनस 0.05। और कह रहा है कि जब इसको पानी में डुबोया गया तो उसका वेट हो गया इतना। यानी कि ये जो हमको दिया है ना, ये बेसिकली mg माइनस बॉयंसी है। mg माइनस बॉयंसी अपने को दे दिया है 4.00 प्लस माइनस 0.05। अपने को ρb/ρl निकालना है। क्या निकाल सकते हो। क्या ये अपने को कैलकुलेट करना है, यही है हमारा रिलेटिव डेंसिटी है। तो पहले तो mg और बॉयंसी की वैल्यू पुट करके रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी वो निकाल लो। ट्राई करो। बताओ जरा। अरे mg अगर तुम्हारे 5 का है और mg माइनस बॉयंसी अगर 4 का है
तो बॉयंसी कितने का हुआ? हाँ जी, बॉयंसी। अरे ऐसे भी देख लेना। बॉयंसी इज इक्वल टू एम जी एयर माइनस एम जी पानी। ठीक है। एम जी एयर दिया हुआ है, एम जी पानी दिया हुआ है। तो बॉयंसी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा पहले। तो एम जी एयर है 5 और ये हो गया 4, यानी एक तो यही आ गया। और एरर तो आपको पता है ऐड ही होने हैं। ये प्लस माइनस, इसको इसको जोड़ दो, कितना आएगा बताओ तो। 0.10 हो गया क्या? हाँ जी देख लो। तो बोलो, हवा में वेट इतना है, पानी में वेट इतना है, तो मैंने यहाँ से बॉयंसी कैलकुलेट कर लिया है। तो बॉयंसी मेरा आ गया है, देख लो 1, और इधर ऐसा। तो अब ध्यान से देखो, अगर mg की वैल्यू को बेसिक वैल्यू 5 पुट कर दे और बॉयंसी की एक्चुअल वैल्यू को 1 पुट कर दे, तो रिलेटिव डेंसिटी की एक्चुअल वैल्यू तो 5 आ गई। बट एरर में बॉयंसी, अरे शुभम देखना, सीधी सी बात है। ये क्या है, सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूज मत हो। mg हवा 5.00 प्लस माइनस 0.05, mg पानी 4.00 प्लस माइनस जीरो इतना। भाई हवा में जितना वेट था पानी में घट गया, तो बॉयंसी की वजह से तो घटा होगा। यानी बॉयंसी होगा mg हवा माइनस mg पानी। अब एक बात बता, तुझे ये दिया है ये दिया है, तू ये नहीं निकाल सकता है? अब तू कह रहा है एरर, दोनों का डिफरेंस है तो एरर तो हमेशा ऐड ही होगा। तो बॉयंसी मेरा ये आ गया, तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ गई 5, लेकिन एरर कैसे आएगा? तो डेल्टा रिलेटिव डेंसिटी बाय रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एम जी बाई एम जी प्लस डेल्टा बॉयंसी बाई बॉयंसी। सबकी वैल्यूज पुट करके ये निकाल लो कितना आ रहा है, देखो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी बताओ। देखो समझना पड़ेगा आपको कि एरर क्या है, कि केवल अपने आप में एरर नहीं है, ये किसी भी चैप्टर में फिट हो सकता है। अरे बाकी देख लो, तनिष, छोटा, मुस्कान, देख फटाफट। चलो और देख लेते हैं, और भी हैं एक दो क्वेश्चन। और
और शायद एक क्वेश्चन रहता है तो वो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। कह रहा है कि बॉडी ट्रैवल से डिस्टेंस, डिस्टेंस दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो अपने को वेलोसिटी का कहानी पूछ रहा है। अब नहीं आए तो छोड़ दो, क्या करेगा, जो करेगा मैं बताऊं। देखो, देखो एक बार, वो जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं। कह रहा है जो ए बॉडी ट्रैवल्स यूनिफॉर्मली ए डिस्टेंस एस इन टाइम इतना, और टाइम दे दिया है अपने को टी प्लस माइनस डेल्टा टी। ठीक है। कह रहा व्हाट मे बी कंडीशन सो दैट द बॉडी विद इन एरर लिमिट मूव विद वेलोसिटी इतना। देखो, तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है एस बाई टी, यही तो होता है। अब हम लिखने जा रहे हैं डीवी बाई, क्या लिख ले, डी टी लिख लेते हैं चलो। डीवी बाई डी टी हम लिख रहे हैं तो क्या आएगा देखना जरा। नीचे आ जाएगा टी का स्क्वायर, पर आएगा टी इंटू डी एस बाई डी टी माइनस एस इंटू डी टी बाई डी टी। कुछ समझ में नहीं आया तो एरर का मेथड यही काम करेगा हमारा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, आगे देखो। डीवी निकाल लेते हैं, यहाँ से डीवी क्या आएगा, और इस टी स्क्वायर को डिवाइड भी कर लेते हैं तो ये आ जाएगा डी एस बाई टी माइनस एस डी टी बाई टी स्क्वायर, ऐसा आ रहा है ये। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि एस बाई टी मूव विथ एस बाई टी प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस तो हमारा आया ही नहीं है, डेल्टा एस हमारा आया ही नहीं है। तो क्या करा जाए कि इसमें, वैसे हम लोग अगर एरर का फॉर्मूला लिखें इसमें तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो डेल्टा वी बाई वी इज डेल्टा एस बाई एस प्लस डेल्टा टी बाई टी, यानी कि डेल्टा वी जो लिखा जाएगा वो होना चाहिए डेल्टा एस बाई एस प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू वी, और वी को हम लिख देंगे और एस बाई टी। तो ये मेरा बन जाएगा डेल्टा एस बाई टी प्लस डेल्टा टी इंटू एस बाई टी स्क्वायर। ये डेल्टा वी आया अभी, और वी की वैल्यू है एस बाई टी। है ना। तो जरा इसको अरेंज करके लिखो तो क्या आएगा देखो जरा। डेल्टा एस बाई, अरेंज करो एक बार देखो तो क्या आ रहा है, एक बार जरा अरेंज करके बताओ।
देखो रुको एक मिनट, यहाँ तक सही है मेरा। एक मिनट। डेल्टा वी हम निकाले थे ना, हाँ डेल्टा वी हम निकाले थे यहाँ पे। तो डेल्टा वी मेरा यहाँ से आ गया, यानी एरर वाले तरीके से लिखेंगे तो ये डेल्टा वी मेरा हो गया डेल्टा एस बाई टी। और चूंकि एरर वाले मेथड से लिख रहे हैं और हमारा सिलेबस मैक्सिमम एरर के लिए, तो यहाँ प्लस आ जाएगा इतना इंटू डेल्टा टी बाई टी स्क्वायर। का नाम फिलहाल वन कर देते हैं, देखते हैं फिर बाद में और क्या किया जा सकता है कि वो वाला फॉर्म आ जाए जो लाना है हमको। हम्म। देखो एक मिनट रुको, ये वाला अपना काम नहीं। देखो एक बात समझ में आ रहा है कि जो डेल्टा एस होगा या डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी कैन बी रिटन एज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी कैन बी रिटन एज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। हम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा वी वाला जो इक्वेशन आया था ना, डेल्टा एस बाई टी, मैंने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया है, इधर भी और इधर भी। तो ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू वन बाई टी डेल्टा टी, ऐसा कर लेते हैं और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। देखते रहना, थोड़ा जुगाड़बाजी है यहाँ पे, ठीक है ना, जुगाड़बाजी करना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो डेल्टा वी की वैल्यू है, ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन हम बनाए थे ना, इसमें हम लोग डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देख जरा, मिल रहा है क्या? डेल्टा वी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, डेल्टा वी की वैल्यू पुट करने से क्या मिल जाएगा, जो फॉर्म चाहिए वो आएगा, देखो तो। अगर डेल्टा वी की वैल्यू ये, असल में यहीं से तो ये लाए हैं, क्या कर दे, जो फॉर्म दिख रहा है ना उस फॉर्म में लाना है, झंझट ये है, तो कैसे लाया जाए। कैसे ये फॉर्म बनेगा ये सोचते हैं। डेल्टा वी हमने निकाल रखा है डेल्टा एस बाई टी प्लस एस डेल्टा टी बाई टी स्क्वायर, यहाँ तक तो सही। और फिर मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है ये वाला। अब क्या कर दें कि हमारा वो वाला फॉर्मेट बन जाए।
कह रहे हैं कि वो भी तो नहीं आ रहा है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी तो नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, रुक जाओ, रुको रुको, हम इसको शुरू से समझाते हैं एक बार, रुको, गड़बड़ हो रहा है कुछ। चलो यहीं से देखते हैं, आ जाओ। देखो सुनो, चलो मैं ये ना थोड़ा जुगाड़बाजी वाला क्वेश्चन है, ये ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना सही है। और मैंने इसी में इसको अरेंज करके बनाया है इसको। में हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक काम और करते हैं, रुको, देखो इधर, ये जो डेल्टा टी का स्क्वायर था ना, अब मैंने क्या किया है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी से मैंने मल्टीप्लाई, डेल्टा एस बाई डेल्टा एस से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, देख जरा, अब हम यहाँ से डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कॉमन ले पाएंगे, तो ये बचेगा ऐसा, यहाँ क्या बच गया देख, यहाँ बच गया एस डेल्टा टी का होल स्क्वायर बाई डेल्टा एस इंटू टी स्क्वायर। और देखो सही है क्या ये। अब क्या करते हैं, सुनो, ये वाला साफ दिखाई पड़ रहा है, ये किसके इक्वल है, दिस इज डेल्टा वी। और डेल्टा वी से डेल्टा वी को काट दो, मतलब ये क्वांटिटी जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू वन। देखो तो ऑप्शन में ये है क्या, ऑप्शन में है नहीं। एस है, डेल्टा टी का स्क्वायर है, डेल्टा एस है, और फिर टी स्क्वायर है। यहाँ ये कैसे आ रहा है, ये गड़बड़ कैसे हो रहा है फिर ये। रुको रुको मैं बताता हूँ, रुको रुको रुको, हम ना एक बार दोस्तों घिचपिच हो गया इसको, हम इसको एक बार समझाते हैं, रुको देखो, हम फिर से समझाते हैं। v की वैल्यू है s बाई टी। एक बात कंफर्म है कि डेल्टा v होगा डेल्टा s बाई डेल्टा टी, तो वैसे ही छोड़ दो। dv बाई dt अगर हम निकाले, तो नीचे आएगा टी स्क्वायर और ऊपर आएगा टी इंटू डी एस माइनस एस इंटू डी टी बाई डी टी। डी टी हर जगह से उड़ा दो, तो डी वी आ जाएगा टी इंटू डी एस प्लस, एरर वाला कहानी है, तो एस इंटू डी टी बाई टी स्क्वायर। अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा डी एस बाई टी प्लस एस डी टी बाई टी स्क्वायर। एरर वाले स्टाइल में लिख लें तो डेल्टा वी आ जाएगा डेल्टा एस बाई टी प्लस एस डेल्टा टी बाई टी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, सुनो,
हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल्टा टी बाई डेल्टा टी से, और हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा एस से, और साथ में एक डेल्टा टी और डेल्टा टी से और भी कर देते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो मेरा यहाँ पे बच गया डेल्टा टी बाई टी, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जब कॉमन गया होगा तो क्या क्या बच गया, देखो बच गया एस इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। लेकिन ये क्वांटिटी हमारा डेल्टा वी के इक्वल है, तो ये डेल्टा वी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब इक्वेशन बन के आ गया कि डेल्टा टी बाई टी प्लस एस इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू 1। बोलो। तो सही बोले क्या, देखो। हाँ, एक्चुअल में ना ये गड़बड़ी पता क्या है, ये यहीं पे गड़बड़ी हो गया। देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, और पिछले बार पता नहीं मैंने क्या गड़बड़ किया कि यहाँ पे ये ऐसा आने लगा था। ये कुछ गड़बड़ हो गया होगा मुझे लग रहा है। हाँ, गड़बड़ हो गया ना। जब इसको हम कॉमन लिए थे तो डेल्टा टी बाई टी बचना था ना, मैंने गलती से ये लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। हाँ जी, बताओ, क्लियर हो गया सबको? देखो, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना बड़े पिकुलियर होते हैं कि हाँ जबरदस्ती हमको फॉर्मेट मिलाना पड़ता है, तो ये वैसे क्वेश्चनों में से एक है। बाकी जो भी डाउट था हम सब आपका सॉल्व कर दिए हैं। और कोई डाउट है तो देख लो। और कोई डाउट है तो बताओ। और थोड़ा सा हम आज काइनामेटिक्स शुरू कर दें क्या, कि कल से शुरू करें अगले क्लास से, क्या कहते हो? नेक्स्ट क्लास से करें? चलो ठीक है। तो अगले क्लास से जो है एकदम अच्छे से पूजा पाठ करके हम लोग काइनामेटिक्स शुरू करेंगे। एक देख लो, एक बच्चे ने भेजा है अभी, तो उसको जरा देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन भेजा है किसी बच्चे ने, वो देख लेते हैं। कह रहा है जेड की वैल्यू जो है वो है एल एन एक्स स्क्वायर वाई। देख लेते हैं उसको, आ जाओ, फिर द एंड कर देंगे। तो जेड है वो है एल एन एक्स स्क्वायर वाई। कह रहा है एक्स में एरर है, वाई में एरर है, तो जेड में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो आओ फिर वही तरीका, हम लिखेंगे डी जेड बाई डी टी। तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो पहले तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x² वाई, फिर प्रोडक्ट रूल से चलेगा, x² dy बाई डी टी प्लस वाई इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। हाँ जी, चेक कर लो। फिर वही काम, dt को हटा दो, तो डी जेड बाई जेड, सॉरी डी जेड इज इक्वल टू, तो डी जेड की जो वैल्यू आएगी, डी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1/x² वाई x² dy प्लस 2xy इंटू डी एक्स।
यहाँ तक पहुंच गए। चाहो तो अलग अलग कर लो। अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा dy/y, और वो बन जाएगा 2dx/x। तो एरर इन जेड पूछा है, तो 100% में दिया है, तो परसेंटेज में ही पूछा होगा, तो देख लो। देख लो, वाई में जो एरर दिया है वो कितने का दिया है हमको? 2% का। और इसमें अपने को एरर दिया है 1% का। तो जेड में जो एरर है वो कितने का आ गया? जेड में एरर कितने का आ गया देख लो महानुभाव। एरर इन जेड परसेंटेज में पूछा है, तो बताओ क्या आंसर आएगा? ओहो, dx/x 1 दिया है क्या? हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। देख लो, तो ये एक दिया था तो ये दो हो गया, और ये दो दिया है, तो आंसर इसका 4% आ गया। अरे बोलो। जिसका डाउट था समझ गए, देख लो। मतलब एक बात देखो, आज की क्लास से ना आपको एक बात समझ में आया होगा कि जब एरर में कोई बेसिक फॉर्मूला काम ना करे तो बेसिक में चले जाओ। और बेसिक का मतलब है डेरिवेटिव। बोलो। नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते शुभम। नहीं कर सकते हैं। यहाँ एल एन है, इसीलिए अच्छा आंसर आ रहा है। एल एन नहीं होगा तो अच्छा आंसर नहीं आएगा। देखो, जो मुझे एक बात बता सुन, जैसे एक फॉर्मूला है a × b। ए में एरर है, बी में एरर है, तू एक फैक्ट्री लगाया, तेरे फैक्ट्री में a × b बनता है। ए में एरर, बी में एरर, तो ए भी कुछ अलग आएगा। अगर तेरे फैक्ट्री में एल एन ए भी बनता होगा तो उसका एरर तो कुछ और आएगा ना। ये बात समझ पाए क्या? हाँ। चलो, आज हम क्लास यहीं पे द एंड कर देते हैं। और अगले क्लास से हम लोग इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोल रहे हैं, सॉरी, काइनामेटिक्स जो है माथा बच्ची करेंगे। इनऑर्गेनिक सुन के तुम लोग फट से बोलोगे हाँ वही शुरू कर दो। तो इसका जो है बार कोड जो है जनरेट कर देते हैं। हाँ, ये बार कोड जनरेट कर देते हैं, ले लो।